नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नगदगढ़। मैं श्याम भट्ट। पहली मुख्य समाचार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना के बढ़ावा देने के लिए लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील विजय दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित करबेर वीर बलिदानियों के श्रद्धांजलि दे। उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश पर भोबठी 7 है ज्यादा सवारी वाले विक्रमों के संचालन के पुरतरिकल बंदरौल और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के 3 करोड़ है ज्यादा सहायता राशि जारी करी। और अब समाचार विस्तार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश करी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 स्थान ले। विधेयक विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण जस एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित कर लू। एक अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार स्वेच्छा अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्य का 125 दिन रोजगार सुनिश्चित करी जालू। एल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूती मिलल। नई विधेयक उद्देश्य 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के माध्यम रोजगार और टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना निर्माण करन छे। एमे जल संबंधी कामों के माध्यम जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी अवसंरचना और चरम मौसमी घटनाओं है निपटने के लिए विशेष काम शामिल छन। नई विधेयक उद्देश्य श्रमिकों के ज्यादा कार्यदिवसों गारंटी, बेहतर मजबूरी, मजबूत सुरक्षा और ज्यादा पारदर्शी कार्यान्वयन तंत्र दिलाउण छे। आज विजय दिवस छे। यह अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील देहरादून में गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में पुष्पचक्र अर्पित करबेर वीर बलिदानियों का श्रद्धांजलि दे। मुख्यमंत्री कौश की वीर जवानों अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान 1971 युद्ध में राष्ट्र की अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा करी। मुख्यमंत्री कौश की 1971 में पाकिस्तान लगभग 93,000 सैनिकों भारतीय सेना के सामने में आत्मसमर्पण करी। उन्होंने कौश की ये युद्ध में वीर भूमि उत्तराखंड 248 बहादुर सपूतों ले अपन सर्वोच्च बलिदान देज। 1971 के युद्ध में भारत की सेना को 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक विजय मिली, जिसमें पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल आने पर मजबूर किया और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के इतिहास में भारत की सेना का शौर्य पराक्रम ये स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया और ये दिन सभी भारतवासियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेना के द्वारा जो शौर्य और पराक्रम इस युद्ध में दिखाया गया वो हमेशा देशभक्ति के लिए, सेना के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री घोषणा करी कि सैनिक कल्याण निदेशालय और जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सरकारी वाहन दी जाल। यही बीच राज्यपाल गुरमीत सिंघल ने देहरादून स्थित शौर्य स्थल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के पुष्पचक्र अर्पित करबेर श्रद्धांजलि दे। उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश पर भोबठी 7 है ज्यादा सवारी वाले विक्रमों के संचालन पुरतरिकल बंदरौल। संभागीय RTO प्रशासन संदीप सैनील बतास की उच्च न्यायालय के आदेशक अनुपालन में यह अभियान 16 दिसंबर बठी प्रभावी करी जन लाग रहा। एक अंतर्गत 7 है ज्यादा सवारी वाले विक्रमों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहा, जबकि केवल 6 सवारी वाले विक्रमों का ही संचालन की अनुमति दी जाती। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रम जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं, उनके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सिटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सेटिंग वाले जो हैं सिर्फ उन्हीं को चलने की अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को एक यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन की अनुमति नहीं होगी। इन समाचार आकाशवाणी देहरादून केंद्र बठी प्रसारित करी जन्यान। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल आज मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के 3 करोड़ 9 लाख रुपए हैं ज्यादा धनराशि जारी करी। उन्होंने बताया कि सरकार साल 2020 बठी कोरोना महामारी के दौरान अपन अभिभावकों के खो चुका बेसहारा नंतनों के योजना के अंतर्गत हर महीने 3,000 रुपए की सहायता दिन लग रहे।
मंत्री जानकारी देश की सितंबर 2025 तक धनराशि पहली जारी करी जा रहे अक्टूबर महीने में 5,177 लाभार्थियों के 1,55,31,000 रुपये, जबकि नवंबर महीने के लिए 5,147 लाभार्थियों के 1,54,41,000 रुपये की राशि जारी करी गई। उन्होंने बताया कि लाभार्थी 21 साल की उम्र पूरकरण, बालिका लाभार्थी विवाह हुन या फिर लाभार्थी सेवा दगड़ जुड़न पर योजना का लाभ समाप्त है। जहाँ चमोली जिले में स्थित भगवान श्री आदि बद्री मंदिर कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों दगड़ एक महीने के लिए बंद कर दी ज्ञान। मंदिर कपाट ब्याह देर शाम लगभग 7:30 बजे के बंद करी ज्ञान। कपाट बंद होने पहले भगवान श्री आदि बद्री की विधिवत पूजा अर्चना करी गए और कड़ाह भोग अर्पित करी गो। यह अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं भगवान के दर्शन करियान। यह पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर पुजारी भगवान आदि बद्री के सप्त सिंधु जलल स्नान कराच और विधिवत श्रृंगार करी गो। केंद्र सरकार विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत उत्तराखंड के लगभग 250 करोड़ रुपए की दोहर किस्तें जारी करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील ये वित्तीय सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कौश की एल उत्तराखंड के आधारभूत ढांचा के मजबूतकरण और जन उपयोगी विकास कामों के आगा बढ़ोन में मदद मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि मिल्यक धनराशि का उपयोग सड़कों, पुलों, शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा सहित अन्य जन पूंजीगत परियोजनाओं में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके करी जाल, जैल की आम जनता के सिद्ध लाभ मिल सको। उधम सिंह नगर रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्टेडियम में देशक 8वां वेलोड्रम में 19 बठी 23 दिसंबर तक नेशनल ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन करी चल। देशक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों बठे करीब 650 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया। आज तक 8 राज्यों की टीम रुद्रपुर पुज गए हैं। आयोजन समिति प्रतियोगिता के सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था में जुट रहे। ये राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग के अंतर्गत सब जूनियर, जूनियर, एलीट, मास्टर और क्रॉस दगड़ सभी श्रेणियों की प्रतियोगिता आयोजित करी जाली। जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कारगिल बतास की खिलाड़ियों की सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी इंतजाम करी जा रहे हैं और प्रतियोगिता के लिए तैयारी अंतिम चरण में छन। 17 दिसंबर से यहाँ पे सारी टीमें नेशनल की आने वाली हैं, जो साइकिलिंग प्रतियोगिता आपकी फेडरेशन द्वारा कराई जा रही है। 17 को सारी टीमें आनी है। 19 तारीख से 23 तारीख तक का ये प्रतियोगिता होगी और जिसके लिए यहाँ पर विभिन्न स्टेटों से और उसमें साई की टीम भी है जो आकर यहाँ पर को आजकल प्रशिक्षण ले रहे हैं और इसके लिए जो भी इंतजाम करने होंगे वो संयुक्त रूप से हमारे को जो आदेश होंगे वो करा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील उत्तराखंड के देशक अग्रणी और समृद्ध राज्यों में शामिल करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराज। देहरादून में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कौश की राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता दगड़ काम करने लग रहे। राज्य की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार और स्वरोजगार का बढ़ावा देने के लिए 30 से ज्यादा नई नीति बनाई गई हैं, जिनों का सकारात्मक प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग रहा। जबरदस्ती धर्मांतरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कौश की राज्य की सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकी संरक्षण सरकार की सब ठुल प्राथमिकता है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में अपन विचार रखते हुए मुख्यमंत्री एक संवैधानिक और आवश्यक प्रक्रिया बताया। उन्होंने कौश की ये लोकतंत्र और ज्यादा पारदर्शी और मजबूत हो। आखिर में मुख्य समाचार एक बारी फिर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना का बढ़ावा देने के लिए लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील विजय दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर वीर बलिदानियों के श्रद्धांजलि दे। उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश पर भोबठी 7 से ज्यादा सवारी वाल विक्रमों का संचालन पुरतरीकर बंदरौल और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के 3 करोड़ है ज्यादा सहायता राशि जारी करी। एक दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार ने यो अंक समाप्त हुए। नमस्कार।